मंगलाचरण करेंगे। हाथ जोड़ लीजिए। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरि याडं नमो वज्रायाडं नमो लोये सौवसाहूडम्। सभी को इस मंगल प्रज्ञा 2 जो हमारे इस नए सेशन की क्लास है उसके लिए सभी लोगों को बहुत बहुत बधाइयाँ। और कहना चाहिए सभी के लिए एक खुशखबरी है कि हम इस नए सेशन को आज से हम चालू कर रहे हैं। तो मैं सभी से आशा करता हूँ कि इस क्लास को हम पहली बात तो ये मंगलाचरण करते हैं तो इस क्लास के साथ साथ इस पूरे सेशन की निर्विघ्न रूप से समाप्ति हो ये आशा करते हैं। और एक आशा ये भी करते हैं कि आप सभी को इस क्लास में जो भी ज्ञान हो वो आप उसको अच्छे से समझें और हमको भी बहुत सी सारी चीजें सीखने को भी मिले, आपके क्वेश्चंस, आपके डाउट्स, सारी चीजों से। तो ये क्लास हमारी निर्विघ्न रूप से भी एंड हो, इस भावना से हम आज क्लास शुरू कर रहे हैं। इस क्लास में कुछ लोग नए भी हैं, कुछ लोग पुराने भी हैं, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप सभी एक दूसरे इंट्रोड्यूस भी हों। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन मैं अपना करता हूं। मैं शांतनु जैन हूं। मेरा नाम मैं शांतनु जैन है। मैं वैसे बेस तो ग्वालियर से हूं, अभी मैं नोएडा में रहता हूं। बाय प्रोफेशन मैं अभी सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूं और मंगलायतन में मैं सेकंड बैच में था और 2012 में मैं वहां से पास आउट हुआ था। 2008 में मैं वहां से पास आउट हुआ था। और इस बार हमारे सेकंड टीचर विक्रम जी हैं। विक्रम जी आप चाहे आप भी अपना इंट्रोडक्शन दे सकते हैं। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। मैं मंगलार्थी विक्रम, जैसा शांतनु भैया ने बताया, मैं भी मंगलायतन से बिलोंग करता हूँ और मैं सागर मध्य प्रदेश से हूँ। अभी मैं सीए फाइनल में हूँ, मेरा एग्जाम है उस टाइम में। मैं मंगलायतन के 9th बैच से हूँ। थैंक यू। तो इस बार कुछ जो नए नए स्टूडेंट्स भी हैं, कुछ स्टूडेंट्स हैं जो मेरी पुरानी क्लास से भी हैं और कुछ स्टूडेंट्स हैं जो इसी के पैरेलल में जो हमारी इवनिंग और पिछली बार और आफ्टरनून की क्लास चलती थी तो उसमें वो लोग भी कहना चाहिए मिक्स हुए हैं वो लोग भी। तो इसलिए मैं चाहूंगा एक एक करके मैं नाम लूंगा, तो आप चाहें तो आप अपना इंट्रोडक्शन भी देख सकते हैं। आप कब से जुड़े हैं, कितने टाइम से धर्म से जुड़े हैं, और साथ में आपको ये भी बताना है कि आप इस क्लास में आपके जुड़ने का मोटिव क्या था, कितना हद तक वो पिछले क्लास में या पिछले सेशन में कितने हद तक वो पूरा हुआ है, और आगे आप क्या आशा रखते हैं उससे, या इस क्लास में जो हम पढ़ने वाले हैं उससे आप क्या आशा रखते हैं, ये भी मैं जानना चाहूंगा। तो पहले नेम से मैं चल रहा हूं, पहले हैं अमिता जी। जय जिनेन्द्र सभी को। मैं अमिता जैन, मैं मुजफ्फरपुर से हूँ। मेरा बेटा भी मंगलायतन का विद्यार्थी था। 3 साल उसने वहाँ पढ़ा, 8th से लेके 10th तक। और तभी धर्म को जानने का इच्छा हुई कि भाई डीप नॉलेज होनी चाहिए। ऐसे करके फिर मेरी बुआ जी क्लास लेती हैं तो उनके थ्रू हमने बेसिक चीजें पढ़ी। फिर छूट गया वो, कुछ ऐसे चलती रहती थी, बीच-बीच में फिर गैप हो जाते थे। तो ऐसे कुछ फ्लो में नहीं हो पा रहा था। फिर जब मुझे ये मंगल विद्यापीठ का मेरे कज़िन के थ्रू पता चला, तो फिर मैंने इसे जॉइन किया। तो बहुत ही अच्छा ये रहा। लास्ट जो भी बैच था बहुत अच्छा, भैया सबने बहुत अच्छे से पढ़ाया, एकदम थॉरो स्टडी और बहुत बेसिक एकदम ईज़ी वे में, और जो भी क्वेश्चंस होते थे बहुत अच्छे से सब एक्सप्लेन करना, जो भी डाउट्स होते थे। तो बहुत अच्छे से, बहुत इंटरेस्टिंग लगता था। इनफैक्ट वेट करते थे कि भाई क्लास जल्दी आए, और बड़ा दुःख भी होता था कि अरे क्लास खत्म हो गई, टाइम ओवर हो गया। बहुत अच्छा लगता था। बस यही इंटेंशन यही है कि बेसिक नॉलेज हो, एकदम कॉन्सेप्ट, हर एक चीज़ एकदम क्रिस्टल क्लियर हो।
सब कुछ हमें अच्छे से समझ आए। तो उसी के लिए ये क्लासेस मैंने अभी भी कंटिन्यू करी है और आगे भी करूँगी। बहुत बहुत धन्यवाद अमिता जी का। बहुत अच्छी भावना है कि इस एज में आके भी आप धर्म को पढ़ने के लिए आप जिज्ञासु हैं और अभी भी कंटिन्यू करना चाहती हैं, बहुत अच्छी बात है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट हैं धर्मिष्ठा जी। धर्मिष्ठा जी हैं? चलिए धर्मिष्ठा जी शायद से दूर होंगी। कामिनी जी? हाँ भैया, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। मुझे बहुत ही अच्छा लगा। पहले मैंने काफी टाइम पहले भी क्लास ली थी। पहले आप इंट्रोडक्शन दें, आप कहाँ से हैं? हाँ, कितने मेरा टाइम नाम से आप कामनी जुड़े जैन। हैं? मेरा नाम कामनी जैन है, मैं दिल्ली से हूँ और मैं अभी लास्ट क्लास ले रही थी प्रज्ञा 1 की। बहुत अच्छा लगा क्योंकि बहुत ही डीप नॉलेज था और काफी इंक्रीज हुआ मेरा धर्म में। आइडिया आया कि मिथ्यात्व में नहीं घुसना है, किसी के पीछे नहीं भागना है। सूक्ष्म धर्म है अपना जैन धर्म, और उसको कैसे किस दिशा में किस तरीके से फॉलो करना है उसके बारे में मुझे जानकारी मिली। बहुत अच्छा लगा। आगे मैं इसलिए कंटिन्यू करना चाहती हूँ, मैं इसके बारे में और विशेष जानूं। कई बार कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाते थे क्योंकि वो हम ज्यादा डीप में नहीं समझ पाते थे। बट अब और कंटिन्यू रहेगा क्लास तो शायद हम और अच्छे से अपने धर्म को जान पाएंगे और अपने बच्चों को भी सिखा पाएंगे। इसलिए मैं आगे ये कंटिन्यू करना चाहती हूँ धर्म सीखने का। अच्छा, बहुत अच्छी बात है ये। आप क्या भावना बहुत अच्छी है कि आप भी कंटिन्यू करना चाहती हैं और अपने बच्चों को भी सिखाना चाहती हैं। बहुत अच्छी भावना है। नेक्स्ट में चंचल जी। चंचल जी, आप कुछ अपना इंट्रोडक्शन और आप बताना चाहेंगी? मेरी आवाज आ रही है चंचल जी आपके पास? लगता है थोड़ा इशू है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। मधु भैया जी कुछ लोग ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं। मेरी फ्रेंड सुनैना, उसका मैसेज आ रहा है कि वो ज्वाइन नहीं कर पा रही है। लिंक में कुछ पासकोड मांग रहा है। पासपोर्ट तो ऐसा नहीं है, कोई भी, सब लोग ऐसे नॉर्मली ऐड हुए हैं। पता नहीं, वो बोल रही है कि ज्वाइन ही नहीं कर पा रही है वो। उनसे एक बार कहिए आप ऐप अनइंस्टॉल करके फिर से इंस्टॉल करिए, जूम ऐप। विक्रम, मैं आप इनको ना इनका नंबर देता हूँ, ठीक है, आप इनसे ना 1-on-1 बात कर लो, है ठीक ना? है भैया, तो उससे उनको हेल्प मिल जाएगी। मैं उनको आपका बिल्कुल नंबर शेयर कर रहा हूँ, ठीक? जी। चलिए, मधु जी बैंगलोर से भी हैं। आप अपना इंट्रोडक्शन और अपने मंतव्य देना चाहेंगे? एक सेकंड में आपको अनम्यूट करता हूँ। सुन रहा है? हाँ, आपकी आवाज आ रही है। हेलो, आ रही है आपकी सभी आवाज। को जय जिनेन्द्र। हाँ, सभी को जय जिनेन्द्र। मेरा नाम मधु है, मैं बेंगलोर की रहने वाली हूँ। इसके पहले का क्लास जो था मंगल विद्यापीठ का, मंगल प्रज्ञा 1, वो क्लास भी मैंने उसका कोर्स भी खत्म किया। बहुत अच्छा एग्जाम्स उन्होंने कंडक्ट किया, 2 बार अटेम्प्ट किया था एग्जाम्स। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस थे, उनके आंसर भी बहुत अच्छे थे। वो अटेंड करने के लिए भी बहुत मजा आता, क्योंकि वो इतने अच्छा से पढ़ाते थे हम लोगों को, और ग्रुप डिस्कशन होता था। सबसे अच्छी बात वो है, मुझे वो लगी कि वो ग्रुप डिस्कशन, मतलब अभी हमको ऐसा नहीं लगता था कि वो हमको सिखा रहे हैं, हमको कुछ पूछेंगे, कैसा बोलेंगे, कैसा आंसर देंगे, ऐसा कभी डर ही नहीं होता। तो हमको जो चाहिए वो हम लोग बोल सकते थे, जो चाहिए उनको पूछ सकते थे। हमेशा वो लोग इतने अच्छी तरह से आंसर करते थे ना, हम लोगों को ऐसा लगता ही नहीं था कि वो हमारे टीचर हैं। इतने अच्छे से सिखाते थे दोनों भी, हम लोग को बहुत मजा आया सीखने में।
और अभी ऐसा ही लगता है कि अभी ऐसा ही ये कोर्स भी ऐसा ही होने वाला है। हाँ हाँ बहुत कुछ बिल्कुल मिला सीखने, बिल्कुल हाँ, बिल्कुल बहुत बिल्कुल कुछ मिला सीखने को। और हमको ज्यादा सीखने को ही ज्यादा मिला। मैं ऐसा बोल लूंगी नहीं कि मुझे सब कुछ मालूम था, हमको तो कुछ भी नहीं मालूम। और जब तक हम लोग रहेंगे, जिंदा रहेंगे, तभी तक सीखने का रहता ही है। लेकिन ये तो बिल्कुल बिल्कुल रिवीजन, हाँ, ये तो रिवीजन होता रहता है ना, क्योंकि हम लोग जितना कुछ सीखते हैं उसमें से कितना कम याद रख सकते हैं, सब कुछ याद नहीं रहता है। अनलेस हम लोग भी सिखाते रहेंगे तो हम लोगों को याद रहेगा। सिर्फ सीखते रहेंगे, एग्जाम देंगे, बस उतना एग्जाम दे दिया, बस हो गया, फिर नेक्स्ट कोर्स को गए, फिर बिल्कुल एग्जाम दिया, खत्म हो गया। ऐसा नहीं होना चाहिए। बहुत अच्छा है। बिल्कुल बिल्कुल हाँ, मतलब मतलब मेरे लिए से तो बहुत बड़ी है ये, मैं जितना समझ पा रहा हूँ आंटी को, बट उन्होंने बहुत अच्छी बात कही है। और ये आई थिंक हाँ, अभी हाँ। जितने लोग हैं क्लास में, और आई थिंक अगर रिकॉर्डिंग अगर यूट्यूब पे जाती है हम्म, उस टाइम जितने लोग सुन पाएंगे कि ये हम्म, क्लास का मोटिव यही है। हम्म, ये वन वे ट्रैफिक नहीं चलेगा इस क्लास में, हम्म, इसमें टू वे ट्रैफिक चलेगा। और हम्म, थ्री वे फोर वे सब तरह का ट्रैफिक है यहाँ पे। हम्म, आप जितने भी डाउट हैं आप क्लास में पूछ सकते हैं, आप बिल्कुल भी मनाही नहीं है, कोई संकोच हम्म, नहीं है। आप बिल्कुल ऐसा हम्म, समझें कि एक ग्रुप डिस्कशन ही चल रहा है। ये हम्म, हम भी यहाँ पे हम लोग आपसे सीख रहे हैं, आप हम्म, भी हमसे सीख रहे हैं। और जरूरी नहीं है कि एक मैं ही टीचर हूं, आप भी टीचर बन सकते हैं। हम इस मतलब इस क्लास में हम नए नए प्रयोग करके सब्जेक्ट्स को समझेंगे, और जितना ज्यादा हमारा डिस्कशन होगा उससे सभी के लिए फायदेमंद होगा। और ये भी नहीं सोचे मैं क्वेश्चन पूछ के मैं कुछ कम हो रहा हूँ, आपके क्वेश्चन पूछने से हो सकता है किसी दूसरे का भी कंसेप्ट क्लियर हो, आपके क्वेश्चन पूछने से सामने वाले का भी अगर कोई डाउट होगा वो क्लियर हो सकता है। तो आप उसके ज्ञान में, उसके सम्यक ज्ञान में आप निमित्त बन रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। बहुत अच्छी बात कही मधु जी ने भी। अब हम थैंक यू। दूसरे, हाँ, अब दूसरे मधु जी के पास चलते हैं। मधु जी झांसी से, वे भी अपना इंट्रोडक्शन और अपना मंतव्य रख सकते हैं। जय जिनेंद्र भैया जी, जय जिनेंद्र सभी को। जय मैं जिनेंद्र। झांसी से बोल रही हूँ, मेरा नाम मधु जैन है। और मैं क्लास इसलिए करना चाहती हूँ कि मैं शायद बहुत फॉर्चुनेटली जो हमें जो क्लास घर बैठे मिल रही है, जो इतना ज्ञान हमें घर बैठे मिल रहा है, इतना बड़ा चांस मिल रहा है, मैं इसे खोना नहीं चाहती कभी। और मैं यही चाहती हूँ कि जो मेरा कॉन्सेप्ट है, बेसिक नॉलेज है, वो हमेशा बढ़े। मैं इसलिए धर्म से तो मैं हमेशा जुड़े रहना चाहती हूँ, बट ये जो चांस जो हमें घर बैठे मिल रहा है, मैं इसे बिल्कुल भी खोना नहीं चाहती। और जो मेरा नॉलेज है वो पिछले क्लास में इतना मतलब डीप नॉलेज मिला हमें, तो मैं चाहती हूँ इसे मैं और बढ़ा लूँ और बढ़ जाए ये मेरा। इसलिए मैं इस बहुत क्लास से जुड़ना चाहती हूँ। और शांतनु भैया और अभी के अनुभव भैया के साथ पढ़ना मुझे बहुत अच्छा लगा। उन्होंने जो मुझे नॉलेज दिया वो बहुत अच्छा था। इसलिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छी बात है, सब लोग यहाँ पढ़ना लिखना चाहते हैं, तो इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है। यहीं पढ़ें लिखें और मौज करें, बढ़िया आनंद लें। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। प्रतीक्षा जी हैं। हाँ, जय जिनेंद्र प्रतीक्षा जी। भैया जय जिनेंद्र जी। जय जिनेंद्र सभी को। मैं क्लास पहली जो मंगल हमारी क्लास थी उसमें भी बहुत मतलब बहुत कुछ सीखने को मिला शांतनु भैया से। और चाहती हूँ कि क्योंकि वो फॉर्म भी भरा था मैंने, उसमें क्वेश्चनर था जो बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो मैं नहीं जानती हूँ ठीक तरीके से, और ये जानती हूँ कि हमारा धर्म का बहुत ही विशिष्ट और उत्कृष्ट है। तो मतलब मैं उस चीज को अच्छे से समझना चाहती हूँ। अंदर से भाव मेरे पूरे हैं, लेकिन बस जब किसी से बात होती है या कोई डिस्कशन होता है तो लोग पॉइंट्स पे बात करते हैं, तो वो जरूर चाहती हूँ मैं अपने ज्ञान में आए। इसीलिए अच्छी बात है, अच्छी बात है। देखिए यहाँ पे सारे एज के लोग हैं। मतलब जो हमारे को एज का मिला है वो मिला है हमारे 30 से लेके 60 तक के एज के गैप के लिए सारे इनविटेशंस आए हैं, एटलीस्ट जी इस ग्रुप के लिए। तो जी मतलब देखिए कितने कैसे कैसे डिफरेंट डिफरेंट एज ग्रुप के हिसाब से बोलें तो सब लोगों को धर्म की रुचि है, बहुत अच्छी बात है ये, है ना। जी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब आगे हैं मनीषा जी। आप अपना इंट्रोडक्शन भी दे सकते हैं, अपना मंतव्य भी रख सकते हैं। मनीषा जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? चलिए प्रीति जी हैं।
प्रीति जैन जी मेरी आवाज पहुंच रही है? हाँ, जय जिनेंद्र भैया जी, जय जय जिनेंद्र सभी को। जय काफी जिनेंद्र। टाइम के बाद स्टार्ट हो रहा है हाँ। भैया जी हमारा क्लास। हाँ मैं किशनगंज बिहार से हूँ, मेरा नाम प्रीति जैन है। मुझे इस क्लास की लिंक फेसबुक से मिली थी, मेरे फादर इन लॉ ने देखा था और उन्होंने मुझे ये बताया कि ऐसा एक लिंक आया है, तो तुम जुड़ना चाहती हो तो जुड़ जाओ। तो मेरा किस्मत ही था जो मेरे को ये लिंक ऐसे मिल गया बाय लक, और मैं जुड़ गई इससे। और मंगल प्रज्ञा वन से हमने बहुत कुछ सीखा। मतलब जैसे जानते तो हम सब कुछ थे, पर इन डिटेल्स हमने जाना है इसमें। और कोई भी क्लास अगर हम लोग करते हैं या कोई भी टीचर पढ़ाते हैं तो बस वो पढ़ाने के लिए पढ़ाते हैं, पर मंगल प्रज्ञा वन में जिस तरह से सम्यक भैया ने और शांतानु भैया ने हमें पढ़ाया है, मतलब कोई भी डाउट है तो आप पूछिए, बार बार पूछिए। एक ही चीज को इतना बार समझाया गया है कि वो चीज अच्छी तरह से हमें समझ में आ गई है और हम भी दूसरों को समझा पा रहे हैं वो चीज। तो बस इसीलिए हम आगे भी हम पढ़ना चाहते हैं कि भाई आगे का भी जानकारी हमें मिले। अभी तो एक ही भाग कंप्लीट हुआ है, तो Correct, पूरा correct. क्लास ही मैं करना चाहती हूँ। बहुत अच्छी, बहुत बहुत सेटिस्फाइड हूँ मैं इस क्लास से। ओके ओके। चलिए, अभी तो वैसे लोग कम हैं, मैं चाहता था कि और सभी लोग हों, जिससे कि सब लोगों का एक कहना चाहिए एक मंतव्य है, सबकी एक भावना पता चले, तो अच्छी बात है। जैसा कि हम सब लोग देख पा रहे हैं कि सब लोग धर्म तो समझना ही चाहते हैं, पर साथ साथ वो ये भी समझना चाहते हैं कि उसको डीपली समझा जाए, उसके कंसेप्ट को हम एक बातों बातों में नहीं अकेले छोड़ें उसको, मतलब उसको आत्मसात करना चाहते हैं, है ना। तो ये भावना है, ये भावना बहुत अच्छी भावना कही जाती है। जैसे कहते हैं कि अगर कोई सम्यक ज्ञानी कोई पुरुष होता है या कोई कुछ धार्मिक व्यक्ति होता है, तो धार्मिक व्यक्ति की जो कहना चाहिए एक वृत्ति होती है, वो वृत्ति ऐसी है, ये नहीं होती कि सिर्फ ज्ञान ज्ञान पढ़ लिया और बस हो गया काम। एक्चुअल जो धर्मात्मा पुरुष होता है उसकी वृत्ति ऐसी होती है कि जो मैंने पढ़ा है, जो मैंने करा है, वो मेरे आचरण में भी आए, मेरे ज्ञान में भी बैठे और डीपली बैठे। तो ये बहुत अच्छी भावना है और इसी भावना से हम चाहेंगे कि हमारी क्लास एंड तक चले। सब लोगों को बहुत, मतलब ये मैं चाहता हूँ कि आप लोगों का भी मेरे को बहुत सहयोग चाहिए इसमें। ऐसा नहीं है कि मैं बोलते जाऊं और आप बस सुनते जाए, मेरे को चाहिए कि आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आप मेरे को दें, जिससे कि मैं भी उस चीज को अच्छे से अच्छे समझा सकूं। ठीक है, चलिए, ये तो हुआ हमारा अभी तक का इंट्रोडक्शन। अभी बस मैं ये चाहता हूं कि मैं शॉर्टली आपको बता दूं कि अब हमने पिछली क्लासेस में क्या क्या पढ़ा था। पिछले क्लासेस में हमने पढ़ा था डम्बोकार मंत्र का स्वरूप पढ़ा था, है ना, पंच परमेष्ठी का स्वरूप पढ़ा था हमने, और थोड़ा थोड़ा पढ़ा था। फिर मंदिर कैसे जाते हैं, है ना, तीर्थंकर और भगवान का स्वरूप पढ़ा था। दैनिक हमारी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए, है ना, जीव अजीव के चैप्टर्स, इस टाइप का हमने एक मोटा मोटा एक बेसिक जो एक जैनी के लक्षण होते हैं, या जैनी को जो एक जैन धर्म के एक बेसिक जो मापदंड होते हैं, कंसेप्ट होते हैं, वो हमने समझे थे। अब इसी के ऊपर अब इस बार कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स पढ़ेंगे कि देव स्तुति, भगवान की स्तुति कैसे होती है, भगवान की जब हम स्तुति करते हैं तो हमारे को क्या भावना होनी चाहिए। स्तुतियां तो सभी लोग करते हैं, सभी टाइप की स्तुतियां होती हैं, जिनवाणी स्तुति होती है, जिनवाणी स्तुति का भी हम स्वरूप पढ़ेंगे कि जिनवाणी क्या है, भगवान की स्तुति में भगवान के क्या गुण हैं जिसको हमें आदर्श रूप में लेना चाहिए, वो पढ़ेंगे। पाप के बारे में हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे कि पाप क्या चीज है, कषाय क्या होती हैं, है ना। हम बोलचाल में तो पढ़ लेते हैं, अरे ये तो पाप है, ये तो पुण्य है, इतने कषाय क्यों कर रहे हो, पर वास्तव में कषाय क्या है। एक्चुअल में हमारे जैन सिद्धांतों में हमारे आचार्यों ने कषाय के बारे में क्या स्वरूप का है उसके बारे में भी जानेंगे। और साथ के साथ जब जैनी अब ये सब चीजें समझ रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं, तो जैनियों का आचरण क्या होना चाहिए। पिछले क्लास में तो हमने नॉर्मल एक सदाचार समझा था, पर एक जैनी का क्या आचरण होना चाहिए उसके बारे में समझेंगे। संसार और मोक्ष के बारे में समझेंगे कि संसार क्या है और मोक्ष क्या है। और साथ ही साथ द्रव्य व्यवस्था, ये नया चैप्टर रहेगा, थोड़ा सा हार्ड है, थोड़ा ट्रिकी है, पर मैं ट्राई करूंगा इसको सरलतम करके आप लोगों को इसको समझाने की कोशिश करेंगे कि हमारे इस विश्व में किस किस टाइप के द्रव्य हैं,
किस किस टाइप की वस्तुएं हैं, उसको जैन धर्म ने उनको एक कैटेगराइजेशन करा है, उसके बारे में हम द्रव्य व्यवस्था समझेंगे। और साथ में हम भगवान महावीर के बारे में भी एक कहानी है, उसके बारे में समझेंगे। तो ये मोटा मोटा खांचा हमारे पास है कि जो हम इस चैप्टर मतलब इस सेशन में जो हमारे चैप्टर्स रहेंगे, तो इस चैप्टर इस सेशन की मंगल प्रज्ञा 2 की पीडीएफ मैं आपको शेयर कर दूंगा व्हाट्सएप ग्रुप पे। तो आप सभी से इस क्लास के, अब जब भी क्लास होगी शुरू होगी, पर उसके पहले भी मैं कुछ और पॉइंट्स बताना चाहूंगा। जब भी पॉसिबल हो, क्लास के पहले या क्लास के बाद, आप जरूर से जरूर जो हमने चैप्टर पढ़ा है आप उसको थोड़ा सा गो थ्रू होके आए। या तो आप क्लास से पहले पढ़ लें, या अगर क्लास के पहले नहीं पढ़ पा रहे हैं, बिजी हैं, तो आप फिर अपने क्लास के नोट्स जो भी बनाएंगे या कुछ भी होंगे तो उसको या उसके चैप्टर की पीडीएफ को आप जरूर पढ़ें कि आज हमने क्या पढ़ा या हम क्या पढ़ने वाले हैं, जिससे कि आपका एक माइंड मेकअप होना चाहिए कि क्या चीज चल रही है। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, आप सभी अगर पॉसिबल हो तो उस पीडीएफ को प्रिंट आउट करा लें। जब तक अगर आपके पास हम अगर जिनके पास हमारे पास एड्रेस है तो उनको हम अगर भेज पाएंगे तो भेज पाएंगे, पर मेरे आपसे सबसे गुजारिश है कि आप उस चीज को प्रिंट आउट कर लें, उसकी हार्ड कॉपी जरूर रखें, जिससे कि अगर आप कुछ नोट करना चाहें तो आप वहां पे नोट कर सकते हैं। इनकेस आप अगर प्रिंट आउट नहीं ले पाते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आप अपनी एक नोटबुक जरूर रखें। आप अपने नोट्स जरूर बनाएं उस चैप्टर से रिलेटेड, उस क्लास से रिलेटेड, जिससे कि अगर एग्जाम भी हुए तो उसके लिए भी हेल्प करेगा। साथ ही साथ जो कंसेप्ट आप यहाँ समझेंगे, आगे जाके अगर कोई ऐसा होता है कि हाँ उस टाइम में हमने क्या समझा या आप कोई भी चीज भूल गए, तो आप YouTube पे कब तक देखेंगे कि वो कौन सा चैप्टर क्या था। आप एक बार अपने नोट्स को देख के पढ़ लेंगे तो आपको वो कंसेप्ट, वो चीज आपको क्लियर हो जाएगी, और वो चीज एक ऑथेंटिक आपके पास है कि हाँ ये हमने ये चीज समझी थी। तो किसी को समझाने के लिए या किसी को बताने के लिए आपके पास वो नोट्स रहेंगे। ठीक है, तो मैं सबको प्रेरणा करूंगा आप इस चीज के लिए, इस क्लास के लिए एक कॉपी बनाएं, और अगर मोटी कॉपी बन सकती है तो बेटर है, क्योंकि अगर आप कंटिन्यू करेंगे इस क्लास को तो सारे नोट्स आपके एक साथ रहेंगे, अलग अलग कॉपी का भी आपको टेंशन नहीं रहेगा। ठीक है, चलिए तीसरी बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आप सभी को क्लास में क्वेश्चन पूछना अनिवार्य है। शांत नहीं बैठना है आपको क्लास में क्वेश्चन पूछना अनिवार्य है। आप क्वेश्चन जरूर पूछें। क्लास खत्म होने के बाद कुछ नहीं समझ में आ रही है तो आप हमको वापस कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, जैसे भी आप चाहें आप हमको कांटेक्ट कर सकते हैं। विक्रम जी भी हैं, मैं भी हूँ। विक्रम जी अभी कुछ टाइम के लिए, थोड़े दिनों के लिए वो अभी बिजी रहेंगे, उनका सीए का एग्जाम है, बट अगर कभी मैं अवेलेबल नहीं होता हूं, अगर वो अवेलेबल होंगे तो वो आपकी हेल्प जरूर करेंगे। ठीक है, और इसके बाद इस क्लास में आपको बहुत आनंद आने वाला है, बहुत चीज, सारी नई नई चीजें समझ में आने वाली हैं, और मैं चाहूंगा कि आप इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करें। अपने लिए नहीं कि मैं क्लास अटेंड कर रही हूँ या कर रहा हूं तो मैं या मेरे को भी आओ, ऐसे नहीं। हम सभी को, हमें हमारा जो तत्व ज्ञान है, हमारा जो जैन धर्म है, उसके सिद्धांतों से जो हमें शांति और आनंद मिलता है, वो अकेले आपके पास नहीं रहना चाहिए। आपके घर परिवार, आपके फ्रेंड्स, आपका फ्रेंड सर्कल, आपके मंदिरों में जो आपका ग्रुप्स है, कुछ भी है, तो उन तक भी जरूर पहुंचाएं, जिनसे कि ये बात जैन धर्म के हमारे भगवान ने, आचार्यों ने जो हमें असली बात बताई है वो सभी को पता चले। ज्यादा से ज्यादा इसकी प्रभावना हो, तो एक प्रभावना अंग का जो एक कहना चाहिए पुण्य जो लगेगा वो आपको जरूर उसका बंद होगा, उसका पुण्य आपको मिलेगा। तो एक पुण्य भावना से ये काम जरूर करें। ठीक है, चलिए। और भैया जी, इस मैं ये पूछना चाह रही थी कि जैसे क्लासेस तो अपनी शुरू हो गई है, बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं, कोई अभी भी अगर ज्वाइन करना चाहे तो इसी बैच में ज्वाइन हो सकते हैं क्या? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। जो जो आपके पास मैसेज आए हैं जहाँ पे वो फॉर्म का लिंक दिया है, आप उनको उस फॉर्म को भर सकते हैं। नहीं तो हमारे जो इस क्लास का जो नया ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप बना है,
उसमें संकेत जैन करके पर्सन है, वो हमारे एडमिशन्स के लिए सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाल रहे हैं। इन केस आप अगर फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं तो एटलीस्ट इतनी डिटेल कि वो उस पर्सन का नेम क्या है, एज क्या है, कहाँ की रहने वाली हैं और इस बैच में या इस क्लास में वो ऐड होना चाहती हैं, और मोबाइल नंबर, एटलीस्ट इतनी डिटेल आप उनको फॉरवर्ड करा दीजिए, वो हमारे इस ग्रुप में वो ऐड करा देंगे। ठीक है, चलिए। अभी तो लोग कम हैं, बट जितना मेरे पास अभी तक डाटा आया है, इस बार हमने इस क्लास को थोड़ा सा हमने टाइमिंग चेंज करी है कि इस क्लास को हम वीकडे में करना चाह रहे हैं, इसी टाइम पे 7:30 से 8:15, क्योंकि हर किसी को ये, हमको पिछली बारी क्लासेस में थोड़ा सा ऐसा हमको लगा था कि वीकेंड क्लास होती थी तो सबको अपने लाइफ से या अपने कहना चाहिए परिवार की जो भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहती थी या कुछ भी काम रहते तो हमें वीकेंड का टाइम ही मिलता है, तो इस रीजन से हम वीकडे पे करना चाहते हैं। तो अभी जितने लोग हैं, मैं सभी से ये ओपिनियन लेना चाहता हूँ कि क्या वीकडे में मंडे वेंसडे फ्राइडे या मंडे ट्यूसडे वेंसडे जैसा भी आप चाहें, 7:30 से 8:15 शाम को, क्या आप सहमत हैं इस टाइमिंग से? अदरवाइज आप हमें सजेशन दे सकते हैं। जो सहमत है वो हाँ भैया जी, मैं आफ्टरनून ही जा रही थी क्योंकि शाम को क्या सभी सारी रूटीन जो है वो, छोटा बेटा भी है, हस्बैंड आ जाते हैं ऑफिस से, तो मैंने थोड़ी रिक्वेस्ट की आपसे कि मैं आफ्टरनून में मिल जाए तो अच्छा है बैच। ठीक है, मैं नोट डाउन कर लेता हूँ, और मैं जितने लोग तो आए हैं सो आए हैं, और जितने लोग नहीं आए हैं उनके लिए मैं देखूंगा कि एक्चुअली हमारे पास अभी दोपहर की क्लास के लिए, फ्रैंकली स्पीकिंग, दोपहर की क्लास के लिए हमारे पास टीचर नहीं है। वी हैव टू अरेंज समवन, बट अगर लोग ज्यादा होंगे, मेजॉरिटी अगर ये बोलेगी अगर शाम की क्लास हमारे को प्रेफरेबल है, तो हमें थोड़ा सा कहना चाहिए, हमें थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा। अगर लोग ज्यादा बोलते हैं कि दोपहर में क्लास लेनी चाहिए, तो हम उसके अकॉर्डिंग भी कर लेंगे, बट उसके लिए हमें या तो मेजॉरिटी अगर कोई मिले तो हम उसके हिसाब से डिसीजन ले पाएंगे। अगर हमारे पास लोग कम हैं, 2 लोग हैं, 5 लोग हैं, तो थोड़ा सा मुश्किल होगा हमारे को एक अलग से एक टीचर असाइन करने के लिए। तो प्लीज उस चीज को बुरा मत मानिएगा, बट हम ट्राई करेंगे, आपकी इस रिक्वेस्ट को हम जरूर अटेंड करेंगे। मैंने नोट डाउन कर लिया है आपका नाम, बट अगर और लोग भी चाहेंगे तो हम देखेंगे इस चीज के लिए। बाकी और मतलब प्रतीक्षा जी के अलावा और कोई दोपहर की क्लास चाहता है तो बता सकता है। चलिए, तो मैं सभी की खामोशी को हाँ समझता हूँ, और अभी हम इसी नोशन से चलेंगे कि हमारी क्लास शाम को चलेगी। प्रतीक्षा जी, फिर अगर मैं आपको बस यही बोलना चाहूंगा कि अगर आपको पॉसिबल नहीं होता है तो हम आपको फिर रिकॉर्डिंग से आप क्लास अटेंड कर लीजिएगा। अगर कोई डाउट होता है आपको भी तो आप मेरे को डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। तो अभी हाल तो मेरे पास यही सजेशन है आपके पास। ओके, चलिए। इस क्लास की जो हमारी टेंटेटिव डेट्स रहेंगी, जैसे आज हमारे पास हमारी डेट है 15 नवंबर। इसका जो पहला असाइनमेंट होगा लगभग न्यू ईयर से पहला, जो हमारा जो जनरली बच्चों के लिए जो विंटर वेकेशंस भी होते हैं उसी के आसपास हमारा पहला असाइनमेंट होगा। जनवरी एंड तक हमारा सेकंड असाइनमेंट होगा, और फेब एंड तक या मिड मार्च तक हमारे, एक टेंटेटिव डेट्स बता रहा हूँ, डेट्स आगे पीछे हो सकती हैं, तो हमारे फेब एंड या मार्च तक हमारा इस सेशन का एंड होगा। तो लगभग देखा जाए तो हमारे पास 3 से 3.5 हफ्ते, मतलब कहा जाए तो 10 हफ्ते हैं हमारे, 10 नहीं 14 या 15 हफ्ते हमारे पास रहेंगे। हो सकता है कम भी हो, बट हम देखेंगे उसको कैसे करना है अरेंज। तो ये हमारे पास डेट्स रहेंगी। सारा एग्जाम हमारा ऑनलाइन रहेगा जैसे पिछली बार का था। तो हमारे जो मार्क्स रहेंगे
इस बार कोई हम रिटर्न नहीं रखने चाह रहे हैं। पिछली बार हमारे पास हमने रिटर्न भी लिए थे कुछ कंटेंट्स, जो मेरी क्लास के स्टूडेंट्स है वो जानते हैं, बट इस बार हम कुछ भी रिटर्न नहीं लेंगे। सारा आपका ऑब्जेक्टिव होगा और सारे आंसर्स आपको उसी टाइम पता चल जाएंगे और आपके मार्क्स भी उसी टाइम पता चल जाएंगे। और इस पूरा ऑनलाइन सिस्टम रहेगा और सारे एग्जाम जो होंगे वो देखेंगे, यदि क्लास में लेंगे तो क्लास में लेंगे, यदि आपको टाइम रहेगा तो आपको टाइम के अकॉर्डिंग भी एक डेडलाइन के हिसाब से आपको दे सकते हैं। चलिए, ये तो रहा हमारे पूरा क्लास का और इसके हमारे सब्जेक्ट का पूरा लेखा जोखा। आपकी तरफ से अगर कोई सजेशन है या आपकी तरफ से अगर कोई सुझाव है तो आप हमें दे सकते हैं, अदरवाइज लास्ट में एक कहानी के साथ फिर ये क्लास एंड करेंगे। कोई किसी को क्वेश्चन है, कोई किसी को डाउट है तो पूछ सकते हैं। भैया जी, ये जो ऑनलाइन आप एग्जाम लेते हैं ऑब्जेक्टिव वाले, ये ना हम दूसरे लिंक से खोल के भरकर आंसर देखकर वापस अपने लिंक से करके ऐसे चीटिंग भी कर सकते हैं। देखिए, एक श्लोक आपने पढ़ा होगा, कर्म क्या, अन्य क्षेत्रे कृतं पापम धर्म क्षेत्रे विनश्यति, धर्म क्षेत्रे सही कृतं है, पापम वज्रलेपो भविष्यति। ये सब जानते हैं हम लोग, पर वो उस क्या? टाइम होता है ना कि मार्क्स के लिए। हाँ, तो इस मैं वही बोलना चाहता हूँ, हमें मार्क्स से हमें कोई मतलब नहीं है, एक ये प्रोसेस है, तो हम एक जनरल प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं। हमारा कोई नहीं तो- मोटिव नहीं है आपको फर्स्ट दिलाना और हार्ड दिलाना, ये आपकी वो ठीक इंडिविजुअल है, कॉल है। आप धर्म के आपकी पढ़ाई बात के लिए ठीक है। कितने सजग हैं, बस आप नहीं तो वापस भर दें, ऐसा हमें होना उससे कोई चाहिए फर्क ना नहीं पड़ेगा। कि वही भर सकता है जो लोग है इसमें, उसके अलावा कोई नहीं भर सकता है, और वो एक ही बार भर सकता है। देखिए, चीटिंग करने का मौका नहीं मिलना चाहिए ना। ये स्कूल, देखिए, ये हमारी तरफ से कुछ मनाही नहीं है। आप नोट्स देख के भी सामने रख के पढ़ सकते हैं, ओपन बुक क्वेश्चन है, आप अपने नोट्स देख के भी आंसर दे सकते हैं। हमें इस चीज से मतलब नहीं है कि आप कैसे दे रहे हैं, आप चीटिंग करिए, आपका कॉल है, पर आप कितनी सजगता से, कितनी निष्ठा से, कितने विनय भाव से आप इस चीज को पढ़ रहे हैं, ये फायदा आपका इंडिविजुअल का है, इससे ये मेरा आपकी कुछ बात ठीक फायदा है, नहीं। ये बात ठीक है। तो नहीं, अगर मैं तो मान लीजिए अच्छे से दे रही हूँ, या अमिता जी ने अच्छे से दिया और मैं चीटिंग करके दी और मैं आगे निकल गई, तो भाई नाम तो मेरा ही आ रहा है कि ये फर्स्ट आई है। उसमें किसी का कुछ फायदा नहीं होने वाला है, ये फॉर द टाइम इससे आप कोई, हाँ, इसका कुछ फायदा नहीं है, ये मार्क्स इतना कुछ मायने नहीं रखते हैं। मायने रखता है हमारा ज्ञान, Knowledge, कि हमने कितना knowledge। कितना ग्रैस्प किया, कितना सीखा। ये तो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है कि आगे Correct। हमें नेक्स्ट क्लास में जाना है, तो उसके लिए एक फॉर्मेलिटी है कि भाई एग्जाम क्लियर करना है, और फिर और हमारा खुद का भी उससे पता चलता है कि हमें कितनी नॉलेज है, हमें कितना आता है। हमारी खुद की टेस्टिंग है ना एग्जाम, तो अगर हम उसमें चीट कर रहे हैं तो वो हम खुद ही को चीट कर रहे हैं ना, नुकसान तो हमारा खुद का ही है। सही बात है। ऐसा कहने में ऐसे कहीं पे एक उदाहरण आता है, या मतलब विद्वान ऐसा कहते हैं कि जीवों को यदि ये दिखने लग जाए कि आपके जैसे भाव हो रहे हैं और भाव जैसे हो रहे हैं वैसे आपको दिखने लग जाए कि कितने टाइप के कर्म बंध रहे हैं, तो अभी झट नहीं लगे उसको मोक्ष जाने की तैयारी कर। जैसे आप कुछ कर रहे हो, आप जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ले रहा हूं कि जैसे मैं एग्जाम दे रहा हूं और मैं चीटिंग कर रहा हूं, मैं धर्म का एग्जाम देख रहा हूँ, चीटिंग कर रहा हूँ, और मेरे को दिख रहा है कि काले काले कर्म आ रहे हैं मेरे पे, चिपक रहे हैं, तो मैं चीटिंग करना बंद कर दूंगा। और मैं एग्जाम देख रहा हूँ एकदम निष्ठा से, मेरे को दिख रहा है व्हाइट व्हाइट कलर के कर्म आ रहे हैं, तो है तो ये मायाचारी एक उदाहरण है, बट समझने के लिए है ये एक उदाहरण। ठीक है, चलिए, अच्छा क्वेश्चन था आपका, बट ये वही बोल रहा हूँ कि ये इंडिविजुअल कॉल है आपकी, आप चाहें करें, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमारे को तो बस सिखाना मोटिव है कि आप किसी भी प्रकार से उस सही बात को सीखें। ठीक है, चलिए, और किसी का कोई डाउट? चलिए,
एक, जैसे पिछली बार जब हमारी क्लास शुरू हुई थी मंगल प्रज्ञा 1 की, तो हमारी शुद्ध पंचमी थी। तो हमने शुद्ध पंचमी के समय पे हमारा जिनवाणी की रचना कैसे स्टार्ट हुई थी, इसकी हमने कहानी डिटेल में पढ़ी होगी। चलिए इससे पहले मैं एक अपडेट और दे देता हूँ कि हमारी क्लास में 2 क्लासेस का मर्ज हुआ है। जो पहले मंगल प्रज्ञा 1 की दोपहर की क्लास थी जो मैं लेता था, और एक मंगल प्रज्ञा इवनिंग की क्लास थी। तो हमारे 2 क्लास के स्टूडेंट्स मर्ज हुए हैं, क्योंकि अभी तक तो अभी इवनिंग और दोपहर का अभी कोई हमारे पास सेशन नहीं, अभी एक ही सेशन ले रहे हैं। तो दोनों क्लास के टॉपर्स भी इस क्लास में आए हैं, तो इस बार का हमारा कंपटीशन भी बड़ा है। ठीक है, तो अभी मैं इसके नाम डिटेल नहीं दूंगा, कि नहीं तो फिर वही बात है जैसे प्रीति जी ने बोला कि वो चीटिंग वाली भावना या आगे बढ़ने की भावना आ जाएगी। मैं इसलिए नाम अभी मैं आगे नहीं बोल रहा हूँ। मेरे को नाम पता है कौन फर्स्ट आया था, कौन सेकंड आया था, कौन थर्ड आया था, बट और मेरे पास मार्क्स भी हैं, बट मैं उस चीज के लिए नहीं बोल रहा हूँ। बट मैं बस इस भावना से बोल रहा हूँ कि ये जो भावना भी है कंपटीशन की, ये आपकी मोक्ष में जाने की और धर्म करने की भावना है, तो ये सच्ची भावना है, ये गलत भावना नहीं है। आपको कल्याण, आपको धर्म समझना है और मेरे को आगे आना है समझने के लिए, ये गलत भावना नहीं कहलाएगी, क्योंकि इवेंचुअली इसमें आपका हित है, आपका हित है, आपके हमारा परिवार कंपटीशन वालों का हमारा हित है। खुद से ही होना चाहिए। हमने जितना पहले वो भी किया है, उससे हम करेक्ट बेटर खुद से ही होना चाहिए, कंपटीशन बजाय किसी और के। करेक्ट। मैं बोल रहा हूँ दूसरों से भी हो, पर उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमारे हित के मार्ग में हमारा कंपटीशन लगा है कि कौन पहले धर्म करेगा, कौन पहले मोक्ष जाएगा। ऐसी भी भावना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, क्योंकि आप इवेंचुअली मोक्ष ही चले जाओगे, तो आप इवेंचुअली हिट तो आपका हो ही जाएगा। चलिए, वैसे अभी टाइम, चलो 10 मिनट क्लास लेट चालू हुई थी, तो अभी मैं एक आपको इसी नोशन से, इस क्लास की एंड में आपको मैं एक स्टोरी तो नहीं करेंगे, एक जीवन चरित्र के बारे में आपको बताना चाहूंगा। किसी ने पंडित टोडरमल जी का नाम सुना है? पंडित टोडरमल जी का नाम किसी ने सुना है? हाँ, कौन थे, कोई बता सकता है एक लाइन में? वो पारस चैनल में सिखाते थे, शाम के टाइम 5 बजे को उनका क्लास रहता था। नहीं, वो अभी वो नहीं कह रहा हूँ। हाँ, वो टोडरमल स्मारक है जहां से वो क्लासेस चलते हैं उनके। अच्छा। मैं पंडित टोडरमल जी के बारे में बताना चाह रहा हूँ। और किसी को कुछ पता है? मधु जी ने भी अटेम्प्ट करा, अच्छी बात है, बट और किसी को और कुछ पता है? हाँ प्रीति जी। प्रीति जी बताइए। आपने पिछले क्लास में जब बताया था ना कि सबसे पहले नमोकार मंत्र आया था, फिर उसको सबने मतलब पहले सबको मुंह से बताए थे, बाद में जब धर्सनाचार्य आए उनको समझ में आ गया कि अब इसको लिपिबद्ध करना चाहिए, तो उन सबके पहले टोडरमल जी ये सब पंडित आ चुके थे। मतलब इन्होंने शास्त्र जी की रचना की थी अलग अलग लैंग्वेज में, आपने शायद ऐसा बताया था। हाँ, मैंने ऐसा कुछ बताया था, बट आप थोड़ा सीक्वेंस में आपने ऊपर नीचे कर दिया, बट आप थोड़ा सा नजदीक हैं उसी चीज में। चलिए मैं बताता हूं आपको। आज से लगभग 300 वर्ष पूर्व जयपुर नगरी में एक विद्वान, हमारे जैन धर्म के बहुत प्रतिष्ठा रूप विद्वान रूप हमारे कहना चाहिए उनका जन्म हुआ था, जिनका नाम था टोडरमल जी। टोडरमल जी ऐसा नाम आता है, पंडित टोडरमल जी कहते हैं, जयपुर के निवासी थे वो। और उनका कहना चाहिए समाधि दिवस उनका, वैसे समाधि तो नहीं, मृत्यु हुई थी उनकी, तो अभी 9 नवंबर को, आज से लगभग 1 हफ्ता 6 दिन पहले उनका समाधि दिवस, ऐसा इसका उनका स्मृति दिवस रूप में अभी 9 नवंबर की जो हिंदी कैलेंडर के हिसाब से जो डेट है वो 9 नवंबर को पड़ी थी, उसका उनका स्मृति दिवस मनाया जाता है। उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जयपुर के निवासी थे, और उस टाइम के ये बहुत ही प्रतिष्ठावान, बहुत ही कहना चाहिए स्वाध्यायी, बहुत ही धर्मानुरागी पुरुष थे। और जैसे कि प्रीति जी ने बताया, जो हमारी जिनवाणी की जो परंपरा है कि हमारे छठखंडागम हुआ, फिर छठखंडागम को आचार्यों ने उसका कहना चाहिए टीका टिप्पणी करी, तो धवला आया,
धवला के बाद महाधवला आदि और ग्रंथ हुए। उसके बाद नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती ने गोमटसार आदि ग्रंथों की रचना करी। तो ये बुक थी, तो एक मेन बुक थी षटखंडागम। उसका कहना चाहिए, उसका ट्रांसलेशन टीका टिप्पणी से धवला, उसकी टीका टिप्पणी से महाधवला, उसकी टीका टिप्पणी से गोमटसार। गोमटसार में जीवकांड कर्मकांड ऐसे और भी भेद हैं, उन ऊपर में भी हैं, मतलब उन बुक्स के भी बहुत सारे भेद हैं। तो ये पूरा 4 बुक्स एक ही बुक के ट्रांसलेशन कहना चाहिए, उनका डिस्क्रिप्शन थे। पर तो भी वो जो बुक थी वो बहुत बड़ी थी, उसको समझाना बहुत मुश्किल था। तो उन्होंने उसकी टोडरमल जी ने उन्होंने गोमटसार जीवकांड, गोमटसार कर्मकांड, लब्धिसार, छपड़ासार की इन्होंने सब इनकी टीका करी है। उसको भी उन्होंने संस्कृत आदि में उन्होंने लिखा है। तो संस्कृत के भी ये बहुत बड़े विद्वान थे। और कहने में आता है अभी, मतलब उनके जीवन चरित्र के बारे में बहुत ज्यादा पता नहीं है लोगों को, मतलब उनकी मिलती नहीं है डिटेल्स। तो कहने में आता है कि इनकी एज या तो 27 में उनकी डेथ हुई थी या फिर 47। तो अभी 2 मत मिलते हैं, पर हम मानते हैं, हमारे जितना ज्यादातर लोगों का मत है वो कहते हैं कि 47 की एज में इनका मृत्यु हुई थी। कैसे हुई थी वो मैं अभी बताता हूँ। और जैसा कि उनके बारे में सबसे जो आता है कि इन्होंने बहुत कम उम्र में बहुत सारे शास्त्रों का ज्ञान उन्होंने किया था। जयधवला आदि जो मेन ग्रंथ हैं वो तो साउथ के थे, तो साउथ में तो नहीं जा सकते थे पढ़ने के लिए, परंतु हमारे जयपुर में ये गोमटसार आदि ग्रंथ जो थे, और जो लब्धिसार हैं, छपड़ासार है, ये एक कंबाइंड एक दूसरे के कहना चाहिए कि रिलेटेड ग्रंथ हैं। तो उन्होंने इसका बहुत अच्छे से अध्ययन किया था और उन्होंने इसकी टीका करी, जिसका इनका इंडिपेंडेंट नाम है, जिसको कहते हैं सम्यक ज्ञान चंद्रिका। और उन्होंने और भी ग्रंथों की अपनी खुद की भी रचना करी है। जैसे कि हाँ, एक चीज इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि इन्होंने बहुत सारे ग्रंथों की भाषा टीका करी है। भाषा टीका का अर्थ होता है कि जैसे हमने कोई संस्कृत है, संस्कृत को आप संस्कृत में एक्सप्लेनेशन कर दें उस चीज का, या प्राकृत में गाथा है उसका संस्कृत में कर दें, बट वो एक्सप्लेनेशन नहीं होता है, वो हमेशा छोटे छोटे सांकेतिक रूप में होता है या थोड़े बहुत डिस्क्रिप्शन में होता है। भाषा टीका का मतलब होता है कि उसको किसी भाषा, मतलब एक्सप्लेनेशन में, डिस्क्रिप्शन में लिखना। जैसे हम अभी बातचीत कर रहे हैं तो ये भाषा रूप में है, ऐसे भाषा रूप में उन्होंने चीजों की कहना चाहिए टीका लिखी है। उसमें उनके मुख्य ग्रंथ हैं त्रिलोकसार की उन्होंने भाषा टीका करी है, और आत्मानुशासन की टीका करी है। जो हमारे पुरुषार्थ सिद्धि उपाय है, जो हमारे बहुत सारी जगह पे स्वाध्याय किया जाता है, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय की भी इन्होंने भाषा टीका करी है। साथ ही साथ इन्होंने समवशरण की रचना कैसी होती है इसकी भी इन्होंने एक पुस्तक लिखी है। गोमटसार की पूजा का भी इन्होंने रचना करी है। तो ये सब तो है ही, परंतु इनका जो सबसे प्रमुख ग्रंथ है उसका नाम है मोक्ष मार्ग प्रकाशक। ये इनकी इंडिविजुअल कहना चाहिए, इतनी सारी रचनाएं करने के बाद इनकी ये इंडिविजुअल इनकी रचना है, जिसको कहते हैं मोक्ष प्रकाशक। और ये डिस्क्रिप्टिव रचना है, मतलब इसमें कुछ ऐसा नहीं है गाथा रूप में है, ये एक भाषा रूप में है कि हम जैसे कुछ प्रवचन सुनते हैं ऐसे सुनते हैं, इस रूप में इन्होंने इस ग्रंथ की रचना करी है। और जिस काल में ये रचना उन्होंने करी थी उस काल में इनके राजा का नाम था माधव सिंह। माधव सिंह उनके राजा का नाम था। और जिस काल में ये सारी रचनाएं लास्ट की जो मोक्ष प्रकाश है के बहुत मतभेद होते थे, धर्मों के बीच में बहुत कलह होता था, बहुत लड़ाइयां होती थी। उस टाइम के अराउंड इनकी मृत्यु भी हुई है, और इस टाइम के अराउंड इन्होंने शास्त्र की रचना करी थी। तो आप मोक्ष मार्ग प्रकाशक जो ग्रंथ है उसकी अगर आप विषय वस्तु देखेंगे तो उन्होंने सारे जो दूसरे धर्म हैं उनके कर्तावाद का, उनका मतलब उन्होंने पूरा लॉजिकली उनको पूरा उसका बताया है कि क्या सही है क्या गलत है।
दूसरे धर्मों की मान्यताओं को गलत ठहराया है, बहुत ओपनली लिखा है उस चीज के बारे में। उसके साथ साथ हमारी जो संसार में रहते जीवों के किस किस टाइप के भाव होते हैं, क्या गलत चीजें, क्या क्या गलत मान्यताएं हैं, जो कर्म कांड है या कहना चाहिए जो बहुत गलत गलत मान्यताएं हैं धर्म से रिलेटेड, उसका उन्होंने निषेध करा है विद लॉजिक। और बहुत बड़ी और बहुत बड़ा स्टेप लिखा है कि जैनी होते हुए भी भले ही आप अपने को मोक्ष के उत्सुक मानते हैं, मोक्ष मार्ग में अपने को अग्रसर कर रहे हैं, तो भी एक जैनी पुरुष की भी कौन कौन सी छोटी छोटी गलत मान्यता रह जाती हैं, या जिसके कारण से उनको सही तत्व नहीं समझ में आता, उसके बारे में उन्होंने इसको अपने मोक्षमार्ग प्रकाशक में लिखा है। ये मोक्षमार्ग प्रकाशक वास्तव में देखा जाते है तो ये सारे जीवों का, सारे टाइप के जीवों का लिखा ग्रंथ अपूर्ण है, ये पूरा ग्रंथ नहीं है। लास्ट में जब वो अपना ग्रंथ लिख रहे थे तो उनसे ग्रंथ पूर्ण होने से पहले इनकी मृत्यु करवा दी गई। ऐसा प्रमाण मिलते हैं कि उनके लोग थे या दूसरे धर्म के जो गुरु वगैरह थे, ये उनसे बहुत जलते थे, क्योंकि ये एक बहुत कहना चाहिए कि बहुत प्रतिष्ठावान पुरुष थे समाज में। राजा भी इनको बहुत अच्छे से इनको कहना चाहिए विनय देता था और इनको बहुमान भी करता था। हमारे उस टाइम में जो इंद्रध्वज विद्वान वगैरह या जो भी होते थे, धर्म में कार्य होते थे, तो उसमें राजा का भी सहयोग मिलता था। तो दूसरे धर्म के लोग थोड़े से उनको जेलस होते थे, तो उन्होंने इस प्रकार का काम किया कि ऐसा अफवाह फैला दी, पिंडी को चुरा लिया है या तोड़ दिया है, ऐसा करके उन्होंने अफवाह फैलाई और अफवाह फैला के उसको राजा तक ये खबर पहुंची। तो जो भी हुआ होगा 300 साल पुरानी बात है, और गुस्से में आके या भड़काने से राजा ने उनको मृत्युदंड दे दिया। तो मृत्युदंड भी दिया है तो उसकी भी दो मान्यता है कि मृत्युदंड दिया तो उनको मार दिया, और एक बहुत बड़ा ऐसा मत आता है कि हाथी के पैरों को नीचे उनको कुचलवाया है। और कुचल मतलब जब ये प्रसंग हुआ तो ऐसी घटना, मतलब ऐसा सुनने में आता है कि हाथी पैर नहीं रखना चाह रहा था। मतलब उनका इतना प्रताप था कि हाथी आगे नहीं बढ़ पा रहा है, क्यों जो राजा के पास जो ऐसे हाथी होते हैं या जो उनको फॉलो कराते हैं, जो उनके शस्त्रागार में जो ऐसे हाथी होते हैं, तो वो तो बहुत ऑर्डर फुल होते हैं कि अगर उसने उनको ऑर्डर दे दिया तो वो फॉलो ही करते हैं। बट जब उनको ऐसा ऑर्डर दिया गया तो हाथी पैर रखने को तैयार नहीं था। तब पंडित टोडरमल जी ने उनको हाथी को संबोधन दिया कि तुम, और मतलब जो उसका ऊपर जो कहना चाहिए जो आदमी बैठता है उसको चलाने के लिए, वो उसको चाकू घोप रहा है कि तुम्हें आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है, पर तो भी हाथी आगे नहीं बढ़ रहा था। तो टोडरमल जी ने उसको संबोधन किया कि तुम अपने राजा की आज्ञा जरूर मानो, नहीं तो तुम अपना कहना चाहिए आज्ञा माननी चाहिए, मेरा जो भाव होंगे उसके भावों को मेरे को फल मिलेगा, तुम दुखी मत हो। जब ऐसा टाइप का संबोधन हुआ या उसने कुछ बोला, तब हाथी ने, ऐसा कहने में आता है कि हाथी ने तब पैर रखा है और तब उनको कुचलवाया गया था। और ये भी ऐसा प्रमाण मिलते हैं कि उनकी जो शरीर था, उनकी प्रॉपर अंत्येष्टि या प्रॉपर उनका क्रियाक्रम नहीं हुआ, उसको उठा के ऐसे गंदगी में ही फिकवा दिया था। ऐसा भी सुनने में ऐसा प्रमाण मिलते हैं। तो ये तो मैंने एक कहना चाहिए थोड़ा सैड एंड हो गया, बट जो हमारे जो विद्वान हैं, विद्वान ने कहना चाहिए कि सही बात को आगे बढ़ाने के लिए, उसका धर्म प्रचार करने के लिए वो कभी पीछे नहीं हटे हैं। और अगर हम ये सोचें कि 47 की एज में उनको इतना ज्ञान होना कि वो बड़े बड़े ग्रंथों की टीका करें और अपने स्वयं की रचना करें, ये अपने में ही बहुत बड़ी बात है। इनके बारे में एक कहानी और आती है कि जब भी एक सम्य ज्ञान चंद्रिका की लिखने, सही राह में इतने ऑब्स्टेकल्स क्यों आते हैं? पूर्व कर्म के उदय के कारण।
पूर्व कर्म में अगर कोई विराधना करी है, कुछ पाप बन रहा है, तो वो कहीं ना कहीं तो ये भैया ये जी अलग अलग रूप में आ सकती है। हाँ ये मत धर्म का विरोध, जी भैया जी, इनका जो धर्म के जो विरोध हुआ है इनका, वो मुगल काल की वजह से हुआ शायद ज्यादातर, क्योंकि ये मेडिएवल उसी समय थे जब औरंगजेब और शाहजहां का जो शासन काल था उस समय, इस वजह से ये शायद धर्म का ये उस टाइम, ये जैसे राजा का जैसा नाम है, जैसे राजा का नाम दिया जा रहा है, वो भले मुगल का टाइम हो, बट राजा हिंदू राजा था, अध्याय करा है। बट मोक्षण प्रकाशक ने बहुत ही क्या कहते हैं, ओपनली दूसरे धर्मों के कहना चाहिए श्रद्धान का, या उनके जो तरीके हैं उनका बहुत कहना चाहिए बड़े रूप में उसका निषेध किया गया है, उसको गलत ठहराया है। तो उस कारण से जो दूसरे धर्म के, यानी कि मैं अकेले मुस्लिम को कह रहा हूँ, बट जैसा प्रमाण मिले हैं वो हिंदू राजा था, तो हिंदू के ही जो दूसरे धर्मों में जो कोई विद्वान या कोई ऐसा प्रतिष्ठावंत कोई पुरुष रहा होगा, वो कहने में आता है कि वो उनसे जेलस था या उनसे उनकी प्रतिष्ठा से जलता था। इस कारण से ये उनके साथ ऐसा हादसा हुआ था। और मतलब ये हमारे जैन धर्म की बहुत बड़ी, मतलब और कोई ऐसा पुरुष नहीं है जिनको ऐसी उपाधि दी जाती है। इनको दूसरे नामों में आचार्य कल्प भी कहा जाता है। आचार्य कल्प, पंडित प्रवर टोडरमल जी, ऐसी उपाधि भी है इनके पास कि उन्होंने इनकी इतनी छोटी सी एज में इनको इतना ज्ञान था। अगर कोई मुनिराज या ऐसे आचार्य होते तो उनको आचार्य पदवी ही मिली होती, जितना इन्होंने ऐसा काम किया है। तो इसको आचार्य और पंडित प्रवर दी गई है। हाँ, एक कहानी और मैं एक प्रसंग में और बताना भूल, तो इन्होंने एक प्रतिज्ञा ली थी कि वे नमक नहीं मांगेंगे खाने में, चाहे नमक कम हो ज्यादा हो कैसा भी हो, नमक नहीं खाएंगे। तो जब वो काफी टाइम तक इसकी रचना करने के बाद, तब उन्होंने अपनी माताजी से या अपनी धर्मपत्नी से बोला कि अरे इसमें तो नमक कम है या ज्यादा है। तब उनकी पत्नी ने बोला, अरे आज तुम्हारा कोई ग्रंथ या तुम्हारा धार्मिक काम पूरा हुआ है, अब मेरे को अभी ये पता चलता है, क्योंकि मैं तो 6 महीने से ही नमक नहीं डाल रही थी। तो जिससे, क्योंकि ये उनकी एक प्रतिज्ञा थी कि जब तक मैं शास्त्र कंप्लीट नहीं करूंगा मैं नमक ना मांगूंगा ना, ऐसे ऐसा ऐसा प्रसंग भी आता है। तो कहने की बात यह है कि धार्मिक कार्यों में जब तक पूर्ण ना हो, तो शास्त्रों में ऐसा उल्लेख है कि जो ज्ञानी धर्मात्मा पुरुष हैं होती तब तक वे व्रत लेते हैं, जिससे कि उसकी एक उनको रिकॉलिंग हो कि हाँ, हम जब तक ये काम पूरा नहीं हुआ तब तक मैं इस चीज का ग्रहण नहीं करूंगा। तो ये भी एक धर्मात्मा पुरुष के लक्षण होते हैं। तो ये एक ऐसी हमारे विद्वान हुए हैं पंडित जी। भैया आपकी आवाज क्लियर ही नहीं आ रही है। और क्रैक हो रही है, किसी को क्लियर नहीं आ रही? अच्छा, हो सकता है कुछ इंटरनेट का इशू, वॉइस क्रैक हो रही है। हो सकता है कुछ इंटरनेट का इशू रहेगा। तो ये है हमारे, मतलब कहने का मतलब ये है कि हमारे एक बहुत ही बड़े विद्वान, बहुत ही हमारे धर्म प्रेमी धर्मात्मा जो हमारे पुरुष थे, पंडित टोडरमल जी, उनका एक मैंने शॉर्ट में जीवन चरित्र है बताया है। इसका जयपुर में एक गोष्ठी हुई थी लगभग 2-2.5 घंटे की, जिसमें के पूरे जीवन चरित्र को मेरी
ये बस यही भावना है कि हम हम धर्म के प्रति हमारी जो श्रद्धा है, हमारा जो उत्साह है, वो हमें कभी कम नहीं करना चाहिए। वी नेवर नो कि हमारे जीवन में क्या प्रॉब्लम हो जाए। तो इंटरनेट इशू अभी भी है। चलिए, मेरी आवाज अभी तक नहीं आ रही प्रॉपर? थोड़ी क्रैक होके आ रही है बीच बीच में। तो मैं वीडियो ऑफ करता हूँ। आप क्लियर आ रही है? जी भैया, अभी ठीक आई। अब क्लियर आ रही है। हाँ, मैं बस यही बोल रहा था कि हमारे बहुत से विद्वानों के जीवन में ऐसी बहुत सी प्रतिकूलताएं आए हैं, और उन्होंने भी प्रतिकूलताओं में भी अपने धर्म को, अपने धर्म के सिद्धांत को उन्होंने नहीं छोड़ा है, धर्म के प्रति हमेशा अग्रसर रहे हैं। तो मैं बस इस कहानी से बस मैं यही बताना चाहता हूँ कि हमें कुछ नहीं पता है कि आगे क्या होने वाला है। एज जो है वो तो है सो है, बट हमारे पास हमारे साथ में आई थिंक जो अभी कोरोना काल भी निकला, हमें इसका बहुत अच्छे से श्रद्धान हुआ होगा कि समय में कोई रोक नहीं है, कभी भी रुक सकता है, कोई उसको बढ़ा नहीं सकता है, ना उसको कोई कम कर सकता है। तो ज्यादा से ज्यादा हमारे पास जो समय है या हमारी जो एनर्जी है, वो सही मार्ग में अग्रसर होने की होनी चाहिए। तो जो हमें, जैसे मधु जी ने भी हमें बोला था कि हमें घर बैठे ही हमें जो समागम मिल रहा है, और जो घर में बैठे ही हमें जो इसका ज्ञान मिल रहा है, ये अकेले आपको नहीं मिल रहा है, ये मेरे को भी मिल रहा है कि जो हमारे जो कंसेप्ट है उसको मैं भी रिवाइज कर रहा हूँ, और उसको समझाने को सरलता से उसको मैं एनर्जी लगा रहा हूँ। तो मेरे को भी फायदा मिल रहा है उससे, तो इसमें सब लोगों का फायदा हो रहा है। तो बस इसी भावना से मैं क्लास को मैं यही अंत करना चाहूंगा कि सभी लोग अग्रसर रहें, हमारे इस सेशन की, इस क्लास की निर्विघ्न रूप से समाप्ति हो। मेरी बस यही भावना है। भैया कुछ लोग और ज्वाइन हुए हैं बाद में, तो आप चाहें तो उनका इंट्रोडक्शन करवा सकते हैं। अभी टाइम बहुत ओवरफ्लो हो गया, 45 मिनट्स की क्लास थी, 1 घंटे की हो गई है। ठीक है, इंट्रोडक्शन तो होता रहेगा, वो तो एक तरीका था कि सब लोग एक दूसरे से घुले मिले, अपनी भावनाएं व्यक्त करें, आगे आके बोलें। कभी भी कोई मौका मिलेगा, आपको कुछ क्वेश्चन पूछना है, कुछ भी बताना है, तो आप कभी भी आके बोल सकते हैं। जिनकी अगर कोई क्लास छूटी है, मैं तो कुछ टाइम पे मैं इस क्लास को अपलोड कर दूंगा, तो आप वहां से उस क्लास को कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है भैया जी, मैं आपको लिंक, हाँ, मैं ग्रुप में लिंक शेयर कर दूंगा, आप जब टाइम मिलेगा आप क्लास को सुन सकते हैं। ठीक है। ठीक है भैया जी। हाँ ठीक। हाँ ये त्रिलोकसार पुरुषार्थ सिद्धि आपने कहा कि भाषा टीका किया था टोडरमल जी ने, तो भाषा टीका का मतलब क्या है? लैंग्वेज चेंज? हाँ, नहीं, भाषा टीका का मतलब देखो, जैसे बहुत से ग्रंथ होते हैं, जैसे संस्कृत में ही जैसे श्लोक होते हैं, राइट, या प्राकृत में जो पहले जो प्राकृत के श्लोक होते थे, गाथाएं होती थी, तो उसका संस्कृत में डिस्क्रिप्शन होता था, राइट, संस्कृत में टीका करते थे। बट संस्कृत क्या है? संस्कृत अपने में ही वो एक डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज नहीं है कि जिसमें आप थोड़ा एक्सप्लेन करके बता सके। संस्कृत भी अपने में एक कॉम्प्लेक्स और एक बहुत जटिल है, उसको समझना कि क्या मतलब है वो भी थोड़ा क्लिष्ट है, वो भी शॉर्ट में ही बताई जाती है। संस्कृत भी थोड़े शॉर्ट में लिख के ही बताया जाता है। भाषा टीका का मतलब होता है, जैसे हम लोग जैसे चर्चा कर रहे हैं, एक क्या चीज है, उसको आप एक कहानी के रूप में, उदाहरण के रूप में आप उसको एक अच्छे से, जैसे कोई बुक पढ़ रहे हो, हिंदी में कोई बुक पढ़ रहे हो, तो वैसे टाइप का एक डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज में बताते हैं, उसको कहते हैं भाषा टीका। कि उस टाइम पे क्या भाषा चल रही है, उसको एक एक्सप्लेन करते हुए क्या चीज आई, उसको कहते हैं भाषा टीका। ऐसा मतलब इजी लैंग्वेज में उस चीज को समझा देना, उस वक्त जो लैंग्वेज चल रहा था। हाँ, उस टाइम पे। अब उस टाइम पे जो चल रहा था वो, उसको अपभ्रंश या ढूंढारी भाषा कहते हैं,
तो ढूंढारी भाषा भी आज सब लोग नहीं समझ सकते, तो उसका भी फिर अनुवाद हुआ है हिंदी में, गुजराती में, दूसरी लैंग्वेज में, इंग्लिश में भी हुआ है, तो उसका भी अनुवाद हुआ है। मतलब जो उन्होंने लिखा था उसी का अनुवाद करा गया है। ऐसे भी हैं, तो ऐसे भी लोग हैं, बहुत से विद्वान हैं जो आजकल इस काम में अग्रसर हैं, वो काम कर रहे हैं, हमें अलग अलग टाइप से जिनवाणियों को हमारे पास पहुंचा रहे हैं। ऐसा। चलिए, और किसी का कोई प्रश्न, कोई डाउट? जी ये क्लास 7:30 से 8:15 की रहेगी क्या? आप कोई दूसरा टाइम बताना चाहते हैं? नहीं मतलब 7:30 से थोड़ा और बिफोर हो, क्योंकि 8 बजे तक तो सब आ ही जाते हैं शॉप से भी। नहीं भैया अब जी, उसके बिफोर नहीं हो पाएगा, एक्चुअली खाने का टाइम रहता है, फिर सब लोग आते हैं खाना वाना। हाँ नहीं भैया जी, नहीं हो पाएगा, यही टाइम सही है। नहीं हो पाएगा ये भैया जी, बेस्ट टाइम है। बेस्ट टाइम पर। देखिए, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे भी जॉब है, नहीं, तो मैं तो हाँ, अपने हिसाब से एडजस्ट कर लूंगा। 7:30 की आप जगह 7:15 हम ये बोलना चाहते थे। नहीं हो पाएगा नहीं भैया जी, घर के फिर सब सदस्य खाना नहीं खाते हैं। चलिए ठीक है, देख सबके लेंगे, हिसाब से। हाँ हाँ जो मेरे को मेजोरिटी कोई जैसा प्रॉब्लम नहीं बोलेगे, है। हाँ, जो जैसा मेजोरिटी रहेगी वैसा कर लेंगे, कोई इशू नहीं है। ओके। भैया हम लोग को स्टडी मटेरियल घर पे आएगा क्या, जैसे पहले आए थी बुक्स वगैरह? मैं एक बार पूछ लेता हूँ, अगर भेजेंगे, जिन जिन लोगों ने एड्रेस दिया है उन उन लोगों को तो भिजवा देंगे, अदरवाइज नहीं है तो मैंने बोला था कि मैं आपको पीडीएफ अभी डाल दूंगा, तो आप एटलीस्ट अपने पास पीडीएफ हैंडी रखें, जो आपको जी। चैप्टर है वो आप उसको गो थ्रू कर लें पीडीएफ में जब भी आपको टाइम मिलता है, या आप प्रिंट आउट करा लीजिए, जब तक आएगी तब तक आएगी। उसका भी मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, मिलेगी तो मैं आपको बता दूं। विक्रम जी, आपसे कोई आपको इन्फॉर्मेशन छूट रही है अपने एंड से? नहीं भैया, ऐसा तो कुछ अभी नहीं है। बाकी जैसे जैसे होगा मैम, जैसे भी जिस किसी को कोई क्वेरी रहेगी या बुक्स रिलेटेड या स्टडी मटेरियल या नोट्स रिलेटेड, तो वो टाइम टू टाइम पे अपन डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है। कल क्लास चलिए। रहेगा भैया जी? हाँ, कल क्लास रहेगा? मेरे हिसाब से तो मंडे, वेंसडे, फ्राइडे रखा था हम लोगों ने। ओके ओके। आप चाहें तो एक मंडे, बार ट्यूसडे, वेंसडे भी रख सकते हैं। नहीं, मंडे एक बार वेडनेसडे जो भी फ्राइडे रहेगा, ठीक है। कल दोपहर तक आप तक सारे शेड्यूल हम लोग कोशिश करेंगे कि आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर सारे शेड्यूल हम लोग अपडेट कर दें, जिससे आप लोग भी रेडी रहेंगे कब क्लास है, कितने टाइम पे है। हाँ। और जो भी उसमें एडिशन सब्सट्रैक्शन रहेगा तो वो व्हाट्सएप ग्रुप पर अपडेट कर दिया जाएगा सभी। ठीक है। चलिए, सभी को सादर जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र सभी को। जय जिनेंद्र। सभी को जय जिनेंद्र सभी को। सभी को जय जिनेंद्र। सभी को जय।